नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और इस समय तो शादी ब्याह का माहौल है, तो बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो शादी में भी इस समय बिजी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही था कि मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, और घर पहुँचने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जो काम किया था उसकी क्लिप तो आप लोगों को दिखाई ही थी। और ये दूसरे दिन की क्लिप है, क्योंकि घर पे जो है काम तो ढेरों रहते हैं। और ये वाला जो रूम था ये बहुत ही ज़्यादा गंदा था, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से यहाँ पर ना साफ़ सफाई हो भी नहीं पा रही थी। और 4-5 दिन में मेरा घर से बाहर से आना घर हुआ, तो साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो आज मैंने हिम्मत करी है कि चलो आज इस रूम को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि कचरा जो था ना पैरों में लग रहा था, और कचरा अगर पैरों में लगता है तो बहुत ख़राब लगता है। और इसमें जो है ऊपर जो है पाल वगैरह भी नहीं लगी है, सीधे डायरेक्ट छानी है, जिसकी वजह से कचरा बहुत ज़्यादा गिरता है। तो इसकी सफाई तो गर्मी में हमें हर 2-4-8 दिन 15 दिन में ऊपर से ही करना पड़ती है। तो फ़िलहाल तो मैं ऊपर से साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रूम की ही सफाई करूँगी, क्योंकि ऊपर सफाई करने की हिम्मत नहीं है। और इतनी ही सफाई करने में मुझे लगभग इस छोटे से रूम की सफाई करने में पौन घंटा लग गया था, क्योंकि थोड़ा रुकती हूँ फिर काम करती हूँ, थोड़ा रुकती हूँ फिर काम करती हूँ। तो इसी तरह से हो रहा है मेरा काम। तो बेड शीट सबसे पहले मैंने झटकार दी है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कचरा था। और गांव देहातों में जो हमारे घर होते हैं, घर तो बहुत अच्छे रहते हैं और गर्मी के हिसाब से तो बहुत अच्छे रहते हैं, पर कचरा बहुत ज़्यादा होता है। राहत जो है हमें गर्मियों से इन्हीं कच्चे मकानों में मिलती है। तो देखिए, यहाँ रूम मैंने बेडशीट की तरफ तो साफ़ कर दिया था, और ट्रंक में तो ढेरों कपड़े रखे हैं, उतने ही इसके अंदर हैं उतने ही इसके ऊपर हैं। सब अस्त व्यस्त हो जाता है। जब हम अगर घर की हाउस वाइफ बीमार होती तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। वैसे तो मेरी बेटी काफ़ी काम करवा लेती, पर अभी फ़िलहाल तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, उसके तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर देखिए, ये बेड शीट भी झटकार देंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत कचरा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, पर कचरा काफ़ी है। और ये जो थैले रखे हैं, इनमें मेरे कपड़े हैं, पेटीकोट वगैरह है, साड़ियाँ हैं। तो फ़िलहाल तो अभी पीको फाल का काम भी नहीं कर रही हूँ, और सारी साड़ियों में भी पीको फाल नहीं करते हैं, क्योंकि साड़ी तो वैसे हम लोगों को सब अच्छी ही मिलती है, पर कभी कभी कुछ अचानक से कोई आ जाता है, तो लेने देने के लिए भी साड़ियाँ लगती हैं हम लोगों को। और हम लोग रहते हैं गांव में, तो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं तो ये बेसिक से हम लोग करके ही रखते हैं, कि अचानक अगर कोई आ जाए तो उसको देने के लिए हमारे पास कुछ सामान रहे। और देखिए, हो चुका है बिल्कुल, दोनों जो ट्रंक है और पलंग है साफ़ हो गया। अब बारी आ गई ड्रेसिंग की, तो इसको भी ज़्यादा डीपली साफ़ नहीं करूँगी, हल्का फुल्का ही इसकी मैं सफाई करूँगी। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं फ्रेंड्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के तो दिल खुश हो जाता है कि आप लोग मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारी संध्या बहन है कटनी से, संध्या सोनी जी, उन्होंने कहा है चावल बिल्कुल मत खाना। तो हाँ सिस्टर जी, चावल तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। वैसे भी चावल मुझे उतना पसंद भी नहीं आता है, पर मैं चावल अभी नहीं खा रही हूँ। बॉयल पानी और दाल रोटी ही मेरा चल रहा है, और सब्जी खा रही हूँ, वो भी बिना ज़्यादा तेल मसाले के। तेल मसाला तो डलता है, पर कम मात्रा में डलता है, ज़्यादा नहीं डलता है। और ये जो डोलची है छोटी सी, इसमें रखी हुई हैं दवाइयाँ। तो काफ़ी दिनों से ये दवाइयाँ रखी, देख लेते हैं जो काम की होंगी उनको रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें अलग कर देंगे। और हमारी राजेश्वरी बहन है, राजेश्वरी दीदी हैं, वो मेरे से बहुत बड़ी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि निधि, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, और टाइफाइड और परहेज बहुत ज़रूरी है, और लिक्विड चीज़ें ज़रूर पीना। तो हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लापरवाही की वजह से ही आज मेरे को दोबारा से टाइफाइड हो गया है, और तुरंत में ही मुझे फीवर आने लगा था। अगर मैं लापरवाही नहीं करती तो ये स्थिति नहीं होती। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, सारी चीज़ें खाती रही, परहेज नहीं किया। सबसे बड़ी गलती ये करी मैंने, जिसकी वजह से वीकनेस तो बहुत आ गई है। पर हाँ, धीरे धीरे रिकवर होगा। लगभग 8 दिन हो गए हैं आज, और दवाइयाँ तो प्रॉपर चल ही रही हैं। तो अभी मेरे पास, मुझे डॉक्टर ने 15 दिन की दवाइयाँ दी हैं, और बोला है कि 15 दिन में रिलीफ लग जाएगा, पर परहेज तो करना ही पड़ेगा। तो परहेज तो करूँगी दीदी, और आप सब लोगों की बात मानूंगी, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। और यहाँ पर देखिए, कचरा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया, और ऐसे ही कचरा इकट्ठा होता है हम लोगों के यहाँ। और ये क्या है, 6-7 दिन का कचरा इकट्ठा हो चुका है, और कमरे की थोड़ी मैंने अच्छे से सफाई भी कर दी। तो कुछ कमरा अच्छा लग रहा है। और लिपाई पुताई का काम तो अभी नहीं कर रही हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन मैं एक मजदूर को बुलवाऊँ, और मैंने वैसे मजदूर बुलवाया है, पर अभी शादियाँ भी बहुत हैं, जिसकी वजह से अभी आ नहीं पा रहे हैं मजदूर।
तो देखते हैं, जिस दिन उनसे शादी से फुर्सत मिलेगी तो वो आएगी और मैं यहाँ करवा लूँगी लिपाई। वैसे रूम में लिपाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लिपाई तो मैंने पहले ही कर दी थी जाने के पहले ही, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं होता है। जो रूम बंद रहते हैं, जैसे मेरे ससुर जी का रूम है, ये रूम है, गैलरी है, तो यहाँ बहुत कम आना जाना होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है पर कम होता है। जितना कि रसोई में बरामदे में यूज़ है उतना इस तरफ नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए फाइनली यहाँ लग चुकी है झाड़ू। और कचरा देख लीजिए आप, इतना इकट्ठा हो गया है। और मुंह मैंने बांध रखा है, क्योंकि मैंने बाल धुले थे तो बाल हो जाएंगे गंदे, तो मुंह बांध लिया है मैंने। और देखिए यहाँ मैं कर रही थी नाश्ता। नाश्ते में बना लिया था मैंने दलिया और दूध, तो ये खाऊंगी और उसके बाद खाऊंगी नाश्ते के बाद वाली दवा। खाली पेट वाली दवा मैंने खा ली थी और पानी मेरा उबला ही है। और यहाँ काट लेते हैं सब्जी बनाऊंगी आज मैं रिरुआ की, क्योंकि ये बगैर प्याज लहसुन और कम तेल मसाले में बनती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिरुआ होता है, जिसको आप लोग नेनुआ कहते हैं, तो ये सब्जी जो है कम तेल मसाले में ही हम लोग बनाते हैं। तो ये मेरे काम में भी जाएगी और इसको मैं खा भी लूँगी। तो चलिए यहाँ पर छील लेते हैं। और ये मार्केट वाले जो नेनुआ होते हैं ना, रिरुआ, ये मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बहुत पतले रहते हैं। जो हमारे घर में जो रिरुआ होते हैं वो काफ़ी हम लोग बड़े हो जाने देते हैं और मोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा उनमें गूदा हो जाता है, तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। मार्केट में तो उनको तो बेचने के हिसाब से चाहिए रहता है, व्यापार के हिसाब से, तो वो छोटे छोटे ही तोड़ कर ले आते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी बनने की तैयारी है, प्लस दाल का तड़का लगने की तैयारी है, तो फटाफट से बना लेते हैं। और काफ़ी लोग जो है नेनुओं को सब लोग अपनी अपनी तरह से बनाते हैं, पर हम लोग सिंपल राई नहीं डालते हैं इसमें, जीरा लहसुन और हल्दी धनिया मिर्ची यही डाल के बनाते हैं। और बहुत सारी सिस्टर लोग हैं जो अलग अलग तरीके से बनाती हैं, तो मैं तो सिंपल, हमारे तरफ तो सिंपल ही बनता है। और इसमें जो है राई अगर डाल दो ना तो इसमें कड़वापन आ जाता है। एक दो बार मैंने देखा कि अगर इसमें राई डाल देते हैं तो इसमें काफ़ी कड़वापन आ जाता है। तो चलिए फाइनली दाल में भी तड़का लगा देते हैं। और हींग में अभी जबलपुर गई थी तो हींग मैं ढेर सारी खरीद के लाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो हींग मिलती है वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है, कितनी भी डाल दो खुशबू नहीं आती है। तो मैं हींग लेकर आई हूँ, लगभग 2 तोला हींग लेकर आई हूँ। तो एक तो पीसी वाली है और एक है डल्ली खड़ी वाली। तो खड़ी वाली तो भयानक तेज हींग है, पीसी वाली हींग उतनी तेज नहीं है, थोड़ा सा है पर उतनी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर देखिए तड़का मैंने लगा दिया है। दाल में भी हींग चाहिए, सब्जी में भी हींग चाहिए, हमारे यहाँ तो दोनों चीज़ में हींग चाहिए। और हींग वैसे बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं जिन्होंने कल बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, उनका नाम है जसविंदर कौर। उन्होंने कहा है, निधि जी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, भगवान चाहेगा तो आप जल्दी स्वस्थ होंगी। गुरुद्वारे में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, और हो सके तो आप जब स्वस्थ हो जाएं तो गुरुद्वारे जाकर माथा टेक लेना। तो बहन, मुझे तो गुरुद्वारे जाना बहुत ही अच्छा लगता है, बट हमारे एरिया में गुरुद्वारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पंजाबी लोग नहीं हैं, तो गुरुद्वारा तो नहीं है। पर हाँ, जब भी मैं जबलपुर जाऊँगी तो गुरुद्वारा ज़रूर जाऊँगी। पहले मैं गुरुद्वारा जाती थी, जब भी जबलपुर में रहती थी तो गुरुद्वारा ज़रूर जाती थी, खासकर संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन वहाँ पर होता है लंगर, और वहाँ का सबसे बेस्ट जो होता है ना वो कड़ा प्रसाद होता है। आपने कहा तो आपकी बात नहीं टालेंगे, ज़रूर जाएंगे, और इसी बहाने आप लोग को भी वहाँ की क्लिप ज़रूर शेयर करेंगे। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे शाम के टाइम, लगभग 4 साढ़े 4 बजे। और यहाँ पर मैं करने लगी थी बर्तन खाली, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं ऐसे ही छोड़ के रेस्ट करने लगती हूँ। और इस समय मेरे यहाँ कोई ना कोई आ ही रहा, आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा, और यहाँ भी 3 साढ़े 3 बजे के बाद कोई ना कोई आ ही जाता है। तो अपन उनको मना भी नहीं कर सकते कि भाई आप हमारे घर ना आए, तो कोई ना कोई बैठने आ जाता है। और कल मेरी थोड़ी सी तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और गर्मी भी काफ़ी तेज़ है, दवाइयाँ भी काफ़ी हार्ड हैं, तो जिसकी वजह से मेरे जो है पित्त मेरे बढ़ जाते हैं, और मेरे रात को हो गई थी उल्टी। तो यहाँ आ गई हैं मेरी ननंद, दादी जो है ना, इनकी भी एक नातिन है, दादी की नातिन, उनकी सास। तो ये लोग आ गए थे यहाँ, हम लोग बैठ के सब लोग पी रहे थे चाय। और इन्हीं नंद के यहाँ मैं गई थी, जब मैं अपनी बुआ सास के यहाँ गई थी तब इन्हीं नंद के यहाँ गई थी। वो क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई थी और मेरी तबीयत उसी समय से ख़राब थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तो हम लोगों की हो रही गप। और मेरी ननंद की जो सास है वो मेरे यहाँ बैठने आई थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरे ससुर जी
एक्सपायर हो गए थे, तो वो अभी आई हुई हैं। ननंद लोग तो पहले ही आ गई थी, ननंद और नंदोई मेरे। तो ये जब अभी आई हुई हैं तो ये मेरे से मिलने आई हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी अच्छे से वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी क्लिप के साथ में। तब तक आप लोग अपना सहयोग और स्नेह प्रॉपर मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखें, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।